हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर से ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। पिछला जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो कंजक्शन के बारे में कर रहे थे, और कंजक्शन के अंदर अपन ने कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं उनको डिस्कस किया था। साथ ही साथ अपन जो पहला कंजक्शन डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसका पहला टाइप अपन डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से अपन अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो अपन फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये जो कंजक्शन नाम का जो टॉपिक है वो 10th बोर्ड आरबीसी के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और जो आरबीसी 12th एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश जो सब्जेक्ट का लैंग्वेज का जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट कंजक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्या होगा, जो सेंटेंस से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण जहां पर करना होगा वहां पे भी अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का ही यूज करते हैं। तो दोनों ही क्लासेस के लिए जो लेक्चर होने वाला है वो यूजफुल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करते हैं यूज ऑफ बोथ एंड, यूज ऑफ बोथ एंड। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने एंड को डिस्कस किया था और एज वेल एज को डिस्कस किया था। उसके लिए भी मैंने आपको दो दो केसेस लेकर बताया था। तो उसके अंदर अपन जो पहला केस लेंगे, जो पहला टाइप लेंगे, वो फर्स्ट टाइप अपना रहेगा व्हेन सब्जेक्ट्स आर इक्वल। जब अपने दोनों सेंटेंसेस जिनको अपन को कनेक्ट करना है वो दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट रहे क्या रहे, इक्वल रहे, वो टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं और यूज करेंगे अपन बोथ एंड का। तो इसके लिए आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, आपको राइट इक्वल पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेज। इसका मतलब हो गया, आपको जो दोनों ही जो सेंटेंसेज है उनका जो इक्वल पार्ट है, जो समान पार्ट है, उसको क्या करना होगा, राइट करना होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है, जैसे आप इक्वल पार्ट लिख देते हो उसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है, राइट बोथ। तो अपन बोथ एंड का यूज करें तो आपको क्या लिखना है, बोथ लिखना है। देन इसके बाद में क्या करना है, देन राइट रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस एंड आफ्टर इट remaining सेकेंड सेंटेंस। तो ये सिंपल से पॉइंट्स लिखे मैंने आपके लिए, दो पॉइंट्स यहाँ पे बताया आपको। पहला पॉइंट क्या है, जहां तक आपको दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो इक्वल पार्ट दिखे उसको आपको राइट करना है। और सेकंड पॉइंट आपको ये करना है कि जहां तक आपने इक्वल पार्ट लिख दिया है उसके आगे आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, बोथ लिखना है। बोथ लिखने के बाद में जो राइट आपको क्या करना है, रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस, बोथ लिखने के बाद में जो बचा हुआ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको राइट करना है, और आफ्टर इट, इसके बाद में आपको जो रिमेनिंग सेकंड सेंटेंस है उसको राइट करना है। तो आइए अब अपन बात करने वाले हैं जो बोथ एंड के मैंने जो फर्स्ट टाइप आपको बताया, जब दोनों ही जो सेंटेंसेज हो उनके जो सब्जेक्ट अपने क्या हो, सेम हो। तो उस केस में आपको मैंने जो 3 पॉइंट्स आपको बताए, अपन इन एग्जांपल्स के अंदर क्या करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। जैसे आपको जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट ये था कि राइट द इक्वल पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेज। जहां तक आपको दोनों ही सेंटेंसेज में जो इक्वल नजर आ रही है, देखो ही विल परचेज, तो यहाँ तक आप इक्वल जो पार्ट है इसको लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, ही विल परचेज। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखा है, इसके जस्ट बाद में आपको क्या लिखना है, क्या राइट करना है, बोथ राइट करना है। ठीक है, बोथ राइट करने के बाद में जो रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो बचा हुआ भाग है उसको आपको राइट करना है। तो ये राइट कर दिया मैंने। बोथ लिखने के बाद में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है। क्या लगाना है, एंड लगाने के बाद में आपको जो रिमेनिंग सेकंड सेंटेंस है उसको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है।
जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है, इसको भी सेम इसी प्रकार से ये बन जाएगा सुरेश रीड्स, सुरेश रीड्स। अब देखिएगा सुरेश और यहाँ पे मैंने लिखा ही, तो यहाँ पे जो सुरेश है एक किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज किया है। तो जहां तक इक्वल है उसको लिखना है, जस्ट इसके बाद में आपको बहुत लगा देना है, फिर रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस को लिखना है, देन फिर क्या लगा देना है, एंड लगा देना है, और जो रिमेनिंग सेकंड सेंटेंस है उसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे दे है, तो आपको देखना है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो नाउन है, और इसी के लिए मैंने जो प्रोनाउन दे का यूज किया है। तो ये दोनों सेम चीज है ना, यहाँ पे तो सेम चीज है। और आगे देखो रीड और रीड, ये भी सेम पार्ट नजर आ रहा है, तो जहां तक सेम पार्ट नजर आ रहा है आपको वहां तक राइट करना है। तो स्टूडेंट्स रीड, यहाँ तक मेरे को सेम पार्ट नजर आया तो मैंने इसको राइट कर दिया। इसके जस्ट बाद में आपको क्या लगा देना है, बोथ लगाना है, बोथ लगा दिया। बोथ लगाने के बाद में जो रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस है उसको राइट करना है, और देन क्या करना आपको, एंड लगाना है, और जो रिमेनिंग सेकंड सेंटेंस है उसको आपको करना है। तो इस प्रकार से जब बोथ एंड का यूज करना हो और दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो इक्वल हो तो आप कर सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, जब अपने व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, बोथ एंड का यूज करना हो लेकिन जो दोनों ही सेंटेंसेज है उनके जो सब्जेक्ट्स जो क्या होंगे अपने डिफरेंट होंगे। उस केस के अंदर आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट राइट बोथ, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बोथ लिखना है। देन उसके बाद में राइट फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे ही बोथ लिखो उसके तुरंत बाद में जो फर्स्ट सेंटेंस उसका जो सब्जेक्ट उसको राइट करो। देन राइट एंड, और उसके बाद में आपको एंड राइट करना है। आफ्टर इट, इसके बाद में क्या करना है, राइट सेकंड सब्जेक्ट, ये काम हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट जैसे आपने लिखा है तो उसके बाद में यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, या तो आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा या फिर प्लूरल मेन वर्ब का यूज करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल का यहाँ पे जैसे जिक्र किया है, द टीचर वाज राइटिंग ए स्टोरी, सोहन वाज राइटिंग ए स्टोरी। इन दोनों ही केसेस के अंदर देखो सोहन और द टीचर दोनों ही क्या है, डिफरेंट अपने क्या है सेंटेंस, जो डिफरेंट क्या है अपने सब्जेक्ट है ना डिफरेंट। तो इस केस के अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या राइट करना है, बोथ राइट करना है। बोथ राइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जो फर्स्ट अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, द टीचर, यही अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या राइट करना है, एंड राइट करना, बोथ द टीचर एंड, ठीक है। फिर सेकंड सब्जेक्ट क्या है अपना, सोहन, ठीक है, ये राइट करना। अब देखिएगा यहाँ पे वोज है, यहाँ पे भी वोज है, तो दोनों ही जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना। तो सिंगुलर वर्ब है तो आपको किस वर्ब का यूज करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, वर आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे राइटिंग का राइटिंग हो जाएगा, और ए स्टोरी ऐसा का ऐसा। यहाँ पे पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि इसके बाद में जैसे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हो ना, उसके बाद में जो रिमेनिंग सेंटेंस है आपको वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, सी हैज ए बुक, आई हैव ए डॉग, ठीक है। सॉरी डॉग, यहाँ पे डॉग नहीं होगा, यहाँ पे आप बुक ही करना, दोनों ही केसेस के अंदर सेम है सेंटेंसेस। अब देखिएगा डिफरेंट है अपना सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, एट फर्स्ट आपको बोथ राइट करना। बोथ राइट करने के बाद में जो फर्स्ट अपना सेंटेंस उसका जो सब्जेक्ट है उसको राइट करना है। देन आपको क्या राइट करना है, एंड राइट करना है, ठीक है। आफ्टर इट, इसके बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको राइट करना है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई। अब देखिएगा यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, तो दोनों के अंदर जो यहाँ पे देखिएगा जो हैज है और जो हैव है, ये दोनों ही ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों की दोनों क्या है, मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। तो हैज हैव का आपको प्लूरल मेन वर्ब बनाना, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। फिर आगे ए बुक, सेम आपको राइट करना। जैसे लास्ट एग्जांपल, आई रेड ए नोवेल, सी रेड ए नोवेल। आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट है तो बहुत राइट करना। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या करना है, एंड लगाना है। फिर क्या करना है, सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको राइट करना। अब यहाँ पे देखो रीड है और यहाँ पे रीड्स है, तो आपको वर्ब दे रखी है ना सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब दे रखी है, तो आपको प्लूरल मेन वर्ब का यूज करना। तो प्लूरल मेन वर्ब क्या बन जाएगा, रीड का जो रीड्स है यहाँ पे रीड ही बनेगा, ठीक है। फिर आगे ए नोवेल, ऐसा का ऐसा। तो आप क्या कर सकते हो, बोथ एंड के मतलब जब इक्वल सब्जेक्ट हो और डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो आप इनको और बाकी जो एक्सरसाइज है वो भी आप लगा सकते हो।
तो उसके आप मतलब और भी जो आपके पास गाइड है उससे एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। सेम आपको देखो एग्जांपल्स अलग मिलेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वही कंसेप्ट रहने वाला है। अब अपन आगे बात करते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। देखो अल्टरनेटिव ये दूसरा टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा टाइप सॉरी अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अल्टरनेट का होता है विकल्प, जहाँ पे अपन विकल्प की बात करते हैं, किन्हीं दो चीजों में से एक अपन चूज करते हैं, विकल्प होता है अपने पास, वहां पर अपन यूज करते हैं अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का। ठीक है, उसके अंदर जो पहला अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है वो है अपना यूज ऑफ आइदर और। तो पहला आता है अपना आइदर और। ठीक है, तो आइदर और के लिए भी मैंने देखो जैसे अपन ने बोथ एंड को समझा था, सेम वैसा का वैसा यहाँ पे आइदर और को भी यूज कर सकते हो। सेम कोई डिफरेंट नहीं है दोस्तों, जैसे का जैसा अपन ने बोथ एंड को समझा था वैसे ही फर्स्ट टाइप अपन ने लिया यहाँ पे व्हेन सब्जेक्ट्स आर इक्वल, जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, इक्वल हो। तो सेम वैसा ही है, राइट सेम पार्ट, जो भी आपको जहां तक सेम पार्ट देखे उसको लिखना है, देन राइट आइदर, फिर आपको आइदर राइट करना है, देन राइट रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस, इसके बाद में जो बचा हुआ रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस उसको राइट करना है, आफ्टर इट इसके बाद में राइट और, क्या लगाना है, आइदर के साथ में जो और है वो लगाना है, एंड राइट रिमेनिंग सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो जहां से अपन ने बोथ एंड को पढ़ा था फर्स्ट टाइप, उसके अंदर जब अपन ने सब्जेक्ट को सेम लेकर अपन पढ़ रहे थे, तो सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है। देखिएगा, सी इज रीडिंग ए स्टोरी, सी इज रीडिंग ए नोवेल। ये जहां पर अपन ने सेंटेंस लिखे हैं, दोनों ही सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है, सेम है। तो अपन को क्या करना है, अपन यूज करें आइदर और का। तो जहां तक सेम दिखे ना आपको, जहां तक सेम दिख रहा है तो वो लिख दिया मैंने। ज्यादातर आपको जो मेन वर्ब तक होता है ना सेम, वही पार्ट लिखना होता है। सी इज रीडिंग, ठीक है, जहां से अपन ने बोथ एंड पढ़ा उसमें बोथ का यूज किया था, तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, आइदर और को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ने किसका यूज कर दिया, आइदर का। फिर जो बचा हुआ फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या बचा हुआ है, ए स्टोरी, ए स्टोरी बचा हुआ ना, उसको लिख दिया। फिर आइदर के साथ क्या आता है, और, जैसे यहाँ पे अपन ने बोथ लगाया था फिर एंड लगाया था ना, सेम वैसे ही। और आगे क्या बच गया दूसरे सेंटेंस में, नोवेल। ठीक है, तो क्या करना है, पहले सेम पार्ट फिर आइदर, फिर बचा हुआ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको लिख दो, फिर और लगा दो, फिर बचा हुआ जो सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस है उसको लिख दो। ठीक है, जैसे महेश प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे महेश है, यहाँ पे ही है, मतलब दोनों जो सब्जेक्ट है वो क्या अपने सेम है, क्योंकि ये नाउन है और इसी के लिए ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जहां तक सेम पार्ट है उसको लिखेंगे, महेश प्लेज और प्लेज, ये भी सेम चीज है तो ये भी मैंने राइट कर दी। ठीक है, कर दिया इतना राइट। अब आपको क्या राइट करना है, आइदर, आइदर राइट करना है। फिर फर्स्ट सेंटेंस में देखो क्या चीज बच गई है, तो फर्स्ट सेंटेंस में अपना बच गया क्रिकेट। ठीक है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आइदर के साथ में और लगाना है। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर देखो क्या रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, तो फुटबॉल है तो उसको लिख दिया। तो इस प्रकार आप आइदर और का भी यूज सेम बोथ एंड की तरह कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अपन सेकंड टाइप की, जब सब्जेक्ट्स क्या अपने डिफरेंट हो। देखिएगा सेम बोथ एंड की तरह, सबसे पहले आपको क्या करना है, आइदर लिखना है। आइदर लिखने के बाद में पहला जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, उसको लिखने के बाद में आपको और लगा देना है, फिर जो दूसरा सेंटेंस उसको ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट के अंदर आपको समझना, सबसे पहले अपन वहां पे क्या लिख रहे थे, बोथ एंड के अंदर बोथ लिख रहे थे, तो यहाँ पे आइदर आ गया, फिर कमल आ गया। ठीक है, आइदर कमल, आइदर के साथ क्या आता है, और, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, विमल। ठीक है, लिख दिया। और इसके आगे जो दूसरा बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको भी लिखना है, तो लर्न्स दिस लेसन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये वाला भी सेम, सबसे पहले आइदर लिखिएगा, आइदर लिखने के बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर क्या लगा दो, और लगा दो। ठीक है, फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है अपना यू, उसको राइट कर दिया मैंने। फिर आगे चलने दो, जो लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस अपना, यू हैव रिटन ए बुक। देखिएगा ये सेम बोथ एंड की तरह है, तो आप इसको इजीली आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं नाइदर नोर से। तो नाइदर नोर से अगर अपन को किन्हीं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हो, तो पहला केस अपना वही रहने वाला है, क्या कि जब अपने दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हो वो क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो। तो वही केस के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे। लेकिन उससे पहले आपको पता है, जैसे ये जो अपन नाइदर नोर पढ़ रहे हो किसकी तरह है, आइदर और की तरह आप समझ सकते हो, या फिर जो अपन ने बोथ एंड पढ़ा था
उसकी तरह भी आप समझ सकते हो। लेकिन नाइदर नोर खुद क्या है कि नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए आपको नाइदर नोर के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनके अंदर आपको नोट देखने को मिलता है, नोट मिलता है। तो इसका मतलब जब अपन इसको नोट को हटाकर नाइदर नोर लगाएंगे तो नाइदर नोर खुद नेगेटिव अर्थ देगा, तो इस नोट को अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। सेम वैसा ही है आइदर और की तरह, लेकिन यहाँ पे जो ये नोट एक्स्ट्रा आ रहा है इस नोट को अपन को हटा देना, इसको वापस नहीं लिखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद कर सकते हो, यदि डज नॉट आई या फिर डू नॉट आई, ठीक है, या फिर डिड नॉट आई, डिड नॉट, तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे अपन कोई भी सेंटेंस करेंगे ना जहाँ पे ये डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा या फिर डिड नॉट आएगा, इनमें क्या होगा जब अपन इनको नाइदर नोट से कनेक्ट करेंगे ना तो ये अफर्मेटिव में बन जाएंगे। तो अफर्मेटिव में बन जाएंगे तो अपन यहाँ पे डज नॉट, डू नॉट या फिर डिड नॉट जो भी होगा उसको हटा देंगे और जिस टेंस के अंदर हो फिर अपन उस टेंस की जो मेन वर्ब उसको यूज करेंगे। देखते हैं एक बार, जैसे देखिएगा यहाँ पे आई और यहाँ पे आई दोनों जगह सब्जेक्ट क्या है, सेम है ना, तो सेम है तो आप क्या करो, जहां तक सेम पार्ट है, शुरू शुरू में देखो मेरे को सेम मिल गया ना, यहाँ पे भी सेम मिल गया, तो जहां तक आपको सेम दिखे ना वो लिख दो। बस याद ये रखना है कि आप नाइदर नोट से कनेक्ट करें तो यहाँ पे नोट को मत लिखना, ठीक है। तो आई एम, ठीक है, नोट को नहीं लिखना है, तो आई एम नोट, फिर आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है, राइटिंग, सेम पार्ट का लिख दिया, ठीक है। पहले अपन ने आइदर और लगाया था, इस बार अपन क्या लगा रहे हैं, नाइदर लगा रहे हैं, ठीक है, ये लगा दिया मैंने नाइदर। राइटिंग मैंने लिख ही दिया, बचा क्या इसके अंदर, ए लेटर बचा ना, तो ए लेटर को आप राइट कर दो। फिर अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोर लगा देंगे, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, ए बुक। देखिए कुछ भी डिफरेंट नहीं इसके अंदर, सेम का सेम किसकी तरह है, इसके लिए मैंने आपको रूल नहीं लिखवाया है, सेम का सेम आइदर और की तरह ही है। बस एक्स्ट्रा चीज है कि यहाँ पे नोट जो है इसको हटा देना, जब आपको दोनों जगह सेम सब्जेक्ट दिखे ना तो जहां तक सेम दिखे लाइन उसको लिख देना। यहाँ तक सेम दिख रही थी लेकिन नोट भी सेम था तो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। फिर जैसे अपन आइदर लगा रहे थे वैसे का वैसे यहाँ पे आइदर की जगह नाइदर लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस लिखते थे तो बचा हुआ प्रथम सेंटेंसेस के अंदर जो भाग बचा हुआ उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर नोट लगा दिया, फिर सेकेंड सेंटेंस को लिख दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिएगा, पीपल हैव नॉट टेकन टी और दे हैव नॉट टेकन जूस। देखिए यहाँ पे दे और यहाँ पे पीपल, पीपल के लिए मैंने दे का यूज किया, ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो अपन क्या करेंगे, सेम पार्ट को लिखेंगे, पीपल हैव, नोट को नहीं लिखना है, तो आगे चलो टेकन, ये सेम पार्ट है, सेम पार्ट जैसे लिख दिया, इसके बाद में तुरंत के बाद में क्या लगा दो, नाइदर लगा दो। फिर पहले सेंटेंस में क्या बच गया अपना, टी, तो यहाँ पे टी लगा दो। फिर नाइदर लिखने के बाद में क्या लगा दो, नोट लगा दो। फिर दूसरे के अंदर क्या बच गया अपना, जूस, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी डज नॉट रीड हिंदी, सी डज नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात बताई, यहाँ पे डज नॉट या फिर डू नॉट या फिर डिड नॉट जो भी आता है, यहाँ पे आपको पता होगा कि जो डज नॉट होता है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है। तो आपको करना तो क्या है, सी डज नॉट को हटा देना है, फिर रीड, सी रीड लिख दिया, इतना लिखने के बाद में क्या कर दो, नाइदर लगा दो, नाइदर लगा दिया। अब देखो ये रीड तक मैंने लिख दिया, तो इसमें पहले सेंटेंस में क्या बच गया अपना, हिंदी बच गया, तो इसको लिख दो। फिर आगे नोर लगा दो, ठीक है, सी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश, नाइदर, ठीक है। लेकिन देखिएगा एक बार, ये जो सेंटेंस मैंने बनाया वो इनकरेक्ट है, क्यों है, देख अगर अपन देखते हैं इसको गौर से, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, तो ये भी यहाँ पे अपन ने प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अपन जानते हैं कि अगर जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो अपन यहाँ पे मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। सी रीड्स हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट आया था, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी, ठीक है। तो सी रीड्स नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश, ऐसा आप कर सकते हो। ये वाला एग्जांपल जैसे यू हैव नॉट लर्न स्टोरी, आई हैव नॉट लर्न स्टोरी, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे क्या है, यू है, तो सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट आपको देखो आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे शुरू शुरू के अंदर आपको अलग अलग चीजें मिल गई ना, मतलब सेम चीज नहीं मिली है, इसका मतलब अपन को सेम चीज नहीं लिखनी है, अपन जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो चीज पहले लिखनी है अपन को। तो कनेक्ट किससे कर रहे हैं अपन, नाइदर नोर से, उसका नाइदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट बार लिख दिया, ठीक है। नाइदर लिखने के बाद में जो फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको लिख दिया, नाइदर यू, इतना करने के बाद में क्या लगा दो, नोर, नोर लिखने के बाद में जो सेकंड सेंटेंस उसका सब्जेक्ट, तो नाइदर यू नोर आई, इतना लिख दिया। फिर आगे चलने दो इसको, हैव, नोट तो आपको लगाना नहीं है तो नोट को मैंने हटा दिया। फिर आगे चलो, लर्न्ड स्टोरी, ऐसा था ऐसा,
कर सकते हो, ठीक है। जैसे आगे लिखा सी डिड नॉट इट फूड, यू डिड नॉट इट फूड। देखिएगा यहाँ पे सी है, यहाँ पे यू है, डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आपको क्या करना, पहले नाइदर लगा दिया। फिर पहला जो सेंटेंस उसका सब्जेक्ट क्या हो गया सी, फिर क्या लगा दो, नोर, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्ट आ गया, तो नाइदर सी नोर यू। अब देखो यहाँ पे डिड नॉट आया है, यहाँ पे भी डिड नॉट आया, तो डिड नॉट की बात जहां पर आती है तो वो होता है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के अंदर आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज हुआ है, तो अपन नोट को हटाएंगे तो उसका मतलब डिड भी चला जाएगा, तो डिड और नोट दोनों चले गए, तो आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जो मेन वर्ब है उसकी, जैसे इट है तो आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म एट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो नाइदर सी नोर यू एट फूड, ये इस प्रकार से बनेगा, ओके। तो आप इस प्रकार आइदर और का, नाइदर नोर का जो भी यूज है बोथ एंड का तो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट अपन ने बनाया था तो उसके अंदर भी मैंने एंड के बारे में एज वेल एज के बारे में और कंजक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवाया था। आज अपन ने जो लेक्चर पढ़ा इसके अंदर एक तो बोथ एंड का, इसके अलावा आइदर और का और नाइदर नोर का। अगर इन तीनों का अपन कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो तीनों के अंदर एक ही कॉमन बात क्या है, कॉमन बात अगर आप एक बार देखोगे वीडियो को पूरा को तो आपको पता चलेगी कि अगर सेम सब्जेक्ट है तो क्या करते हैं, सेम पार्ट को लिख देते हैं, बोथ एंड लगाना तो बोथ लगा दो, नाइदर नोर लगा तो नाइदर लगा दो, आइदर और लगाना तो आइदर लगा दो। इसी प्रकार जब डिफरेंट सब्जेक्ट होता है तो जिस चीज से अपन कनेक्ट करें उस चीज को अपन पहले लिखते हैं। तो ऐसे ही और आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।